तो पहली बात तो एक वर्ड हम देख लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब हम क्या समझते हैं कि जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम हो, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन को जहाँ पे रख के सॉइल में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली कहाँ बात चल रही है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली आपका सॉइल में बात चलती है, ठीक, कि सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम। तो सॉइल में नाइट्रोजन कौन कौन फिक्स करता है, काफी सारी चीजों से, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स हो गए, एटमोस्फेयर्स हो गए, फिर क्या कहते हैं आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। तो काफी सारे रिसोर्सेज होते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, ठीक। अगर हम देखें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, जैसे कि हम नाइट्रोजन साइकिल की बात कर लेंगे, तो वहां पे हमको पता चल जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैरेक्टर फॉसिल है, ठीक, या फिर कहते हैं कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, या फिर जो शेडेड लीव्स हो गई, या फिर अनवांटेड मटेरियल्स एक्सक्रीटास हो गए, तो इन सब से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क होता है। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक। ये था इंट्रोडक्शन नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। अब हम टॉपिक पे आते हैं और उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं डिटेल वे में, ठीक। जब हम इलोबरेट वे में पढ़ेंगे तो उसके हम डिफिनेशन, टाइप्स और कितने टाइप्स में है। तो बेसिकली अगर हम और बात कर ले, नाइट्रोजन फिक्सेशन की दो पार्ट में हो जाएगा आपका, एक सिम्बायोटिक हो जाएगा, एक नॉन सिम्बायोटिक हो जाएगा। ये दो मेजर है, और दो मेजर आपके अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो उसमें आपको दिया हुआ है सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक। तो क्या है, पहली बात, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज इनर्ट। कहने का ये मतलब है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है इनर्ट मतलब कि अंदर होता है। अगर हम बात करें अपने हम इन्वायरमेंट की बात करें तो देखते हैं कि जो नाइट्रोजन की अमाउंट है, ठीक है, एयर में जो नाइट्रोजन की अमाउंट है वो ज्यादा है। अप्रोक्स कितनी परसेंट है, 70%, ठीक। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन है पाया जाता है, और साथ ही साथ और क्या कह रहा है, इट इज नॉट टेकन बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली। ये क्या कहते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके हम डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट लेते हैं। डायरेक्टली बहुत कम मिलेगा, इनडायरेक्ट हमको ज्यादा मिल जाएगा। इनडायरेक्टली जैसे कि कैसे इनडायरेक्ट मिलेगा, तो इनडायरेक्ट इस तरह से हमको मिलेगा जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि प्लांट भी होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर उसका लीफ शेड हो रहा है, ठीक है, जब उसकी पत्तियां झड़ रही हैं, तो लीफ शेडिंग के बाद क्या होगा कि जब वो क्या कहते हैं डिग्रेड होगा, डिकम्पोज होगा, तो वो नाइट्रोजन वहां से रिलीज कर रहा है। कोई एनिमल जो डेड हो रहा है तो वो भी नाइट्रोजन, कोई अगर ह्यूमन का एक्सक्रीटा या फिर एनिमल एक्सक्रीटा, किसी का भी एक्सक्रीटा जब निकलता है तो वहां से भी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का वहां भी काम शुरू हो रहा है, ठीक। काउ डॉग हो गया तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है, ठीक। तो ये हुआ इनडायरेक्ट वे। और डायरेक्ट वे कैसे होगा, तो डायरेक्ट वे कैसे होगा, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, लाइकन, ये सब क्या है, ये सब चीजें हैं ये जो डायरेक्टली आपको नाइट्रोजन देंगे, ठीक। अब बैक्टीरिया में जैसे कि ब्लूगिन एल्गा उल्गा की हम बात कर लें तो ये सब डायरेक्ट आपको नाइट्रोजन देंगे। बाकी जो अभी हमने इससे पहले जो बताया तो वो इनडायरेक्ट वे था। सो प्लांट डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, तो वो सॉइल पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, सॉइल पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो सॉइल से ही अपना नाइट्रोजन, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, फिर जिंक, कोबाल्ट, ये सब सारी जितनी भी चीजें हैं वो सब यहीं से पाते हैं प्लांट्स, ठीक, रिसोर्सेज वहीं से पाते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे दिस सीक्वेंस ऑफ चेंज फ्रॉम फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड टू। देखो कहने का ये मतलब है कि ये जो पूरा सीक्वेंस है, ठीक है, कि हम एटमॉस्फेयर से फ्री नाइट्रोजन कंपाउंड को लें और उसको फिक्स करें अपनी क्या कहते हैं इन्वायरमेंट में, तो वो कैसे होगा। अगर कोई भी प्रोसेस, सबसे बेसिकली अगर हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, ठीक है, जो टर्मोलॉजी है नाइट्रोजन साइकिल की, अगर हम उसकी बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल होता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपका नाइट्रोजन साइकिल है, हमने एन लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये एनिमल है, कोई एनिमल है, यहाँ ट्री है, यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एम आई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके एमोनिया हो गए, फिर यहाँ पे नाइट्रेट, नाइट्रोट, ये सब हो गया, ठीक। तो ये सब क्या होगा, जैसे ट्री, एनिमल जो है ट्री से उसने अपनी फूड लिए, ठीक, समझो काऊ की बात हुई, तो इसने क्या किया, काऊ ने ट्री से अपना भोजन लिया, तो फिर जब इसने भोजन लिया तो फिर यहाँ पे अगर लीफ की शेडिंग हो रही तो वो भी बात अलग है, और ये काऊ जो है इससे ले रही है, ट्री से अपना भोजन ले रही है, अपनी फूड ले रही है, तो अगर उसने कोई काऊ ने काऊ डक एक्सक्रीट किया, या फिर काफी टाइम बाद, पहले तो ये हो गया जो एक्सक्रीटा उससे निकला,
उसके बाद फिर ये कहते हैं अगर काऊ की डेथ हो जाती है, ठीक, काऊ की अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद भी वो नाइट्रोजन एम्निफिकेशन हो के नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होकर नाइट्रोजन रिलीज करेगा। फिर जो एम्निफिकेशन होगा ये दोनों भी नाइट्रोजन को रिलीज करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ही नाइट्रोजन रिलीज करेगा। ये सब कुल मिलाकर कहाँ जाएंगे, ट्री के पास जाएंगे। तो ये जो नाइट्रोजन है इनडायरेक्ट ये पूरा एक साइकिल बनाता है, ठीक। ये जब साइकिल बनाता है तो इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। फिर उसके बाद प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रेट फ्रॉम सॉइल एंड कन्वर्ट देम इनटू कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड। प्लांट जो है वो नाइट्रेट लेता है सॉइल से और उसके बाद उसको एक नाइट्रोजन कंपाउंड, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। अब वो कैसे कन्वर्ट करेगा, जैसे कि उसने प्लांट ने खुद से फूड बनाया, जैसे क्योंकि हमको पता है कि जो प्लांट होता है वो क्या होता है, जो प्लांट होता है वो आपको फोटोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म करता, फोटोसिंथेसिस करके ऑटोट्रॉपिक होता है, खुद से खाना बनाता है। तो उसने क्या किया कि उसने बनाया और फिर वो प्रोवाइड किसको करेगा, ह्यूमन एज वेल एज एनिमल, उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो एक उसने कंपाउंड बनाया, फिर उसने एक हर्बीवोरस बॉडी, मतलब हर्बीवोरस बॉडी में कौन, जैसे काऊ हमने लिए, गोट ले लिया, और कार्निवोरस में ह्यूमन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो उसने कंपाउंड बनाया थ्रू अ फूड चेन। एक फूड चेन के थ्रू क्या होता है, जैसे कि हमको फूड चेन के बारे में पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्रास है, इसको खाने के लिए ग्रास ऊपर आ गया, उसके बाद ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, स्नेक को कौन खा रहा है, वल्चर खा रहा है। तो ये क्या हुआ, एक ये क्या होता है, एक फूड चेन हो गया, ठीक, एक चेन हो गया। तो एक फूड चेन वो कहते हैं प्लांट के थ्रू ही बनता है। अगर हम सबसे मेन रिसोर्स हमारा क्या है, प्लांट है, हमने प्लांट को ही हटा दिया तो फूड चेन अपने आप डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक, जिससे क्या हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा और एनिमल्स अपने आप डेड होने लगेंगे। फिर उसके बाद हम चले on the death and decay of plant animal from the excreta, complex organic compound are released in the soil. They are acted upon the microbes break down completely is known process known as amnification। कहने का ये मतलब है amnification वो प्रक्रिया होती है जहाँ पे जब क्या कहते हैं कोई भी एनिमल हुआ या फिर कोई भी क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, वो क्या करेगा, वो एक्सक्रीटर रिलीज करता है, ठीक। एक्सक्रीटर रिलीज करने के बाद क्या हुआ कि उसको माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स उसको तोड़ने का काम करेंगे। जब माइक्रोब उसको धीरे धीरे तोड़ने का काम करेंगे तो फिर वो जो एनर्जी निकलेगी, ठीक, वो जो एनर्जी रिलीज होगी सिंपल कंपाउंड में, जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम कहते हैं एम्निफिकेशन। तो टोटल एम्निफिकेशन क्या होता है, देखो टोटल एम्निफिकेशन क्या है, एम्निफिकेशन टोटल वो प्रोसेस है जो प्लांट और एनिमल से निकलने वाली एक्सक्रीटा हो गया या फिर कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब ये डेड हो गया तो इनका जो ऑर्गेनिज्म हुआ तो वो क्या कहते हैं उसको डिकम्पोजर जो है डिकम्पोजिंग का काम करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, सॉइल बैक्टीरिया, तो वो क्या काम करेगी, इसको डिकम्पोज का काम करेगी, डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस चलेगा। उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, जो ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी वो एनर्जी क्या होगी आगे चल के, वो एनर्जी आपके सॉइल में मिल जाएगी। और वो जो एनर्जी रिलीज हुई, इतना जो प्रोसेस चल एनर्जी रिलीज तक का, इस पूरे प्रोसेस को हम एम्निफिकेशन कहते हैं, ठीक। और फिर जो ये एम्निफिकेशन है ये सॉइल में मिल के क्या बनाता है, एमोनियम बनाता है, NH4, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो एम्निफिकेशन हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है प्रोटीलिसिस, दूसरा है एमिनो एसिड डिग्रेडेशन। तो प्रोटोलिसिस क्या है और एमिनो एसिड डिग्रेडेशन क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पूरा अच्छे से रहना चाहिए रेडी कि डिकम्पोज कैसे हुआ। ये अगर आपको पूरा पता है कि प्रोसेस एम्निफिकेशन है क्या, ठीक, तो आप अपने आप उसको जान लोगे। तो एम्निफिकेशन हमने क्या देखा, हमने एम्निफिकेशन में ये देखा कि कोई भी प्लांट हो या फिर एनिमल हो, अगर वो क्या कहते हैं जैसे कि प्लांट हो क्या किया, डिग्रेड का काम किया, लिव डिग्रेड हो गई या फिर प्लांट की डेथ हो गई। एनिमल्स क्या किए, एनिमल्स ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटा रिलीज किए या फिर उनकी डेथ हो गई, तो वो क्या हुआ कि वो डिकम्पोज, सॉइल में डिकम्पोज होंगे किसके हेल्प से, या तो सॉइल बैक्टीरिया तो सॉइल फंगस, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से डिग्रेशन होगा उनका। डिग्रेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम कहेंगे एम्निफिकेशन, ठीक।
फिर वो आगे चल के एम्प्लीफिकेशन क्या कन्वर्ट करेगा, तो एम्प्लीफिकेशन एमोनियम बनाएगा। ओके, तो जो दो पार्ट है, अब उसमें से एक पहला पार्ट हम देखते हैं। तो पहला जो पार्ट है उसको वो बोलते हैं प्रोटोलिसिस। नाउ व्हाट इज प्रोटोलिसिस? प्रोटोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पे जो प्रोटीन, ठीक नाम से याद रखना, प्रोटो मतलब प्रोटीन की बात चल रही है, जहां पे प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा, और वो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, वो प्रोटीन जो है आपके अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक, यहाँ पे प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है और ये प्रोटीन आपके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और किसके जरिए ब्रेक डाउन हो रहा है प्रोटीन, तो वो प्रोटीन आपके बैक्टीरिया बैक्टीरिया एक रोल प्ले करेगा प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए। ठीक, और वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो प्रोटीन को ब्रेक करेंगे, तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो प्रोटीन को ब्रेक करेंगे, जैसे कि आपके हो गए सुडोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम, फिर बैसिलस, सॉइल फंगीज एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं ये प्रोटीन को ब्रेक करने में काम है। तो व्हाट इज प्रोटोलिसिस? प्रोटोलिसिस होगा जो प्रोटीन को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके कन्वर्ट किस में करेगा, एमोनिया में। ठीक, तो जो बैक्टीरिया है वो प्रोटीन को ब्रेक किया और एमोनिया में कन्वर्ट कर दिए, इस पूरे प्रोसेस को हमने कहा प्रोटोलिसिस। अब ये काम पूरा होता कैसे, प्रोसेस कैसे चलता है, तो पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह से चलता है आपका। जैसे कि आप ये देखिए, तो प्रोटीन प्रोटीन से प्रोटीनेज बना, फिर पेप्टाइड बना, फिर पेप्टाइडेज बना, देन अमीनो एसिड बना। ठीक, तो ये जो चार पांच प्रोसेस है, पांचवें प्रोसेस में ये अमीनो एसिड बन जाता है आपका। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये प्रोटीन से अमीनो एसिड इस तरह से बनता है। ठीक, अब हम चलेंगे किसमें, अब हम सेकंड पार्ट में चलेंगे, तो हम देखेंगे अमीनो एसिड डिग्रेडेशन। नाउ व्हाट इज अमीनो एसिड डिग्रेडेशन, ये आपका सेकंड वाला टॉपिक है। तो जो अमीनो एसिड डिग्रेडेशन है, यहाँ पे क्या होगा कि अमोनिया आर डिग्मिनेटेड, और मतलब डिग्मिनेटेड मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पे अमोनियम ग्रुप है वो रिमूव होगा। ठीक, और रिमूव होके वो क्या रिलीज करेगा, वो आपका NH3 रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसे हम पूरा देखें तो इस तरह से होता है, जैसे कि अलाइन प्लस हाफ ऑक्सीजन, ये डिमिनेशन हो रहा है, मतलब अमोनिया जलते हैं वो रिलीज हो रहा है, और वो क्या बना रहा है, वो प्योरिक एसिड बनाएगा एज वेल एज अमोनिया बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए, पहले आप देख लो नाइट्रिफिकेशन होता क्या है। तो नाइट्रिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन वर्ड से हमको समझ में आता है फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, अमोनिया विच प्रोड्यूस इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, तो अमोनिया जब नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, जब नाइट्रेट में वो कहते हैं रिलीज हो रहा है, तो वो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। एक साइकिल अगर देखो नाइट्रिफिकेशन की, तो यहाँ पे हम इस तरह से देखेंगे। वेट, ये साइकिल देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये प्लांट है। ठीक, इसने क्या किया, इसने नाइट्रोजन किसको दिया, इसको दिया, मतलब किसको, एक्सेप्टर को दिया, मतलब कि जो काऊ है उसको दिया। काऊ ने क्या किया, डिकम्पोज किया। काऊ जब डिकम्पोज होगा, काऊ डिकम्पोज कैसे होगा, या तो काऊ डेड होने के बाद डिकम्पोज करेगा, या तो उसका जो एक्सक्रीटा रिलीज होगा वो डिकम्पोजिशन का काम करेगा। फिर वो एम्निफिकेशन किया, और एम्निफिकेशन करके उसने क्या किया, NH4 मतलब एमोनिया बना लिया। ओके, जब वो एमोनिया बना दिया तो ये एक पहला ये साइकिल हो गया। फिर क्या कहते हैं, दूसरी साइकिल कैसे चल रही है, ये थोड़ा सा लॉन्ग साइकिल है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट्रोबैक्टर या फिर नाइट्रोओकस, जब ये नाइट्रेट से नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोओकस क्या करते हैं, अमोनिया से नाइट्रेट बनाते हैं, और नाइट्रेट से क्या करते हैं, ये नाइट्रेट से नाइट्रेट बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि डीनाइट्रिफिकेशन होता है। डीनाइट्रिफिकेशन करने के लिए डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया की जरूरत होती है। जो डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं वो डीनाइट्रिफिकेट करते हैं, और उसके बाद नाइट्रोजन वो अमाउंट जो एटमॉस्फेयर है उसमें रिलीज करते हैं। आई थिंक ये पूरा जो साइकिल है, या BSc पार्ट सेकंड में, जो तो सेकंड ईयर में आप इसको पढ़े थे। ठीक, ये आपके सेकंड ईयर का टॉपिक है। फिर जब नाइट्रोजन फिक्स होगा, नाइट्रोजन फिक्स होता है तो वो कहाँ पे गया, नॉर्मली फिर से प्लांट के पास गया, फिर प्लांट से वो एमोनिया बना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस तरह से जो पूरा प्रोसेस है वो चलता रहता है।
फिर हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है, तो वहां से भी जब थंडरिंग हुई, लाइटिंग का काम हुआ, फिर क्या कहते हैं जब रेनिंग का काम हुआ, रेनिंग का, तो वहां से भी प्रोसेस चल रहा है। तो पूरा ये जो प्रोसेस चलता है नाइट्रिफिकेशन का, काफी लंबा प्रोसेस है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन अगर हम देखें तो वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये जो प्रोसेस है लगातार चलती रहती है हमारे मतलब सराउंडिंग में, ठीक है। अब जो ये प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन का, वो कुछ प्रोसेस से चलता है, ये कुछ और भी प्रोसेस चलते हैं, तो वो दो प्रोसेस है, बेसिकली दो प्रोसेस है। पहला जो प्रोसेस है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्रेट। कहने का ये मतलब है कि जो एमोनिया है वो नाइट्रेट में अब कन्वर्ट होगा। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा NH4 था, NH4 जो है अब यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर रहा है, NH2, ठीक। जैसे कि देखो डायग्राम, सॉरी NO2, ओ गॉड। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया इन नाइट्रेट, तो ये जो एमोनिया है NH4 से NO2 बना रहा है, ठीक। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा टर्मिनोलॉजी है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रेट। अभी नाइट्रेट से नाइट्रेट बनाएगा। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है ये प्रोसेस, दूसरा हमारा क्या है, ये वाला प्रोसेस। तो फर्स्ट ये, दूसरा ये। तो नाइट्रिफिकेशन का काम दो प्रोसेस चल रहा है। पहला ये है कि ऑक्सीडेशन करेंगे अमोनिया से नाइट्रेट बनाने का, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन करेंगे नाइट्रेट से नाइट्रेट बनाने का, ठीक। फिर बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर हम देखें तो ये क्या कहते हैं, कुछ टाइप्स में है, फॉलोइंग टाइप्स। तो वो दो टाइप्स, तो तीन टाइप इसमें बताया गया है बेसिकली। ये जो एसोसिएटिव है ये बहुत कम रोल प्ले करता है। बेसिक हमारा क्या है, नॉन सिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक, ठीक। तो तीन है इसमें। अगर बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, किस तरह से नाइट्रोजन फिक्स होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सॉइल में, तो वो तीन प्रोसेस हैं। लेकिन इसमें से जो मेजर और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, अगर आप एग्जाम में सेकंड वाला नहीं भी लिखते हैं एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस उठाइए तो उसमें दो ही मांगता है। पहला मांगता है कि पहला नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा मांगता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम पढ़ेंगे अब नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ये है क्या, नाम से हमको पता चला है नॉन सिम्बायोटिक। नॉन मतलब यहाँ पे न किसी को किसी से कोई फायदा होने वाला है, ना किसी को किसी से कोई नुकसान होने वाला है। यहाँ पे कोई किसी की हेल्प नहीं लेने वाला है। वैसे हम सिम्बायोटिक देखते थे, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल की हम बात करें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, तो उसमें क्या होता था कि एक लाइकन होता है इससे और ये एल्गा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता कौन सा रिलेशनशिप है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है कि जहां पे एक को दूसरे से फायदा हो और दूसरे को भी उससे फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जो लाइकेन और एल्गा की हम बात करें, अगर लाइकेन और एल्गा की हम बात करें, तो ये जो एल्गा है, ठीक, वो क्या करता है, जो ये सॉरी हाँ, जो एल्गा है वो लाइकन को फूड देता है, खाना देने का काम करता है। और ये जो लाइकन है एल्गा क्या काम करता है, तो लाइकन जो है एल्गा को ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो यहाँ पे एक दूसरे को दोनों से फायदा हो रहा है, किसी को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं है। नॉन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही रहेंगे, मतलब मन मर्जी मालिक है, सिर्फ एक ही रहने वाला है। यहाँ पे कोई दूसरे की इसको जरूरत नहीं है, ये अपना काम खुद से कर लेगा। It takes place by microbes which live freely in the soil and they are independent. ये कहाँ पे होता है, ये उन माइक्रोब्स में होता है जो सॉइल में रहते हैं, आराम से अकेले रहते हैं और वो किसी पे भी आश्रित नहीं रहते हैं। सिम्बायोटिक में क्या होता है कि आप किसी पे डिपेंडेंट होते हो, लेकिन नॉन सिम्बायोटिक में वहां पे कोई रहेगा ही नहीं, सिर्फ आप अकेले ही रहोगे, तो आपको आश्रित किसी के होने की जरूरत नहीं, किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ठीक। दे डू नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ ओकेशंस सॉरी एसोसिएशन विथ अदर प्लांट्स। ये किसी भी तरह का किसी से भी कोई संबंध नहीं बनाता, किसी भी अलग दूसरे प्लांट से किसी तरह कोई संबंध नहीं बनाता है, किसी से कोई हेल्प नहीं लेता है। नाउ नाइट्रोजन फिक्शन,
ये नॉन सिम्बायोटिक का ही चल रहा है टॉपिक, ठीक। अब हम सिर्फ नॉन सिम्बायोटिक ही पढ़ेंगे। नॉन सिम्बायोटिक थोड़ा सा बड़ा है और सिम्बायोटिक भी थोड़ा सा बड़ा है। तो नॉन सिम्बायोटिक अब हमारा जो ये स्टार्ट हुआ टॉपिक, ये टॉपिक स्टार्ट हो गया। नॉन सिम्बायोटिक में पहला आ गया पार्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? वो प्रोसेस है जहां पे नाइट्रोजन फिक्स होगा, और वो दो तरह का प्रोसेस है। पहला जो प्रोसेस है वो क्या है आपका? पहला है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम देखेंगे तो कैसे होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, जब ये दोनों क्या कहते हैं मिलेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? ये आपका आगे चल के 2NO बनाएंगे, ठीक। क्योंकि N2 प्लस O2, तो क्या हुआ? 2NO इन्होंने बना लिया। बनाने के बाद क्या होगा कि ये जो यहाँ पे प्लस, अब आगे चल के प्लस दो मतलब ऑक्सीजन भी जुड़ेगा। तो जब ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा? नाइट्रोजन पर ऑक्साइड 2NO2। फिर बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई। बारिश होने के बाद ये क्या हुआ? यहाँ पे इसको क्या हुआ कि नाइट्रस ऑक्साइड बनाया। नाइट्रस ऑक्साइड किस तरह से बनाया कि एक नाइट्रोजन यहाँ पे रिलीज हो गया, ठीक। और यहाँ पे मतलब क्या हुआ देखो, एक नाइट्रोजन रिलीज हो गया और उसको एक हाइड्रोजन मिल गया, तो इसने नाइट्रस ऑक्साइड बनाया। उसके बाद फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन जो है आके और जुड़ जाएगा, तो फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है? तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो प्रोसेस कैसे आपका चला कि पहले एक नाइट्रोजन पहले आपका नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया दोनों ने, तो उन्होंने क्या बनाया? अपना 2NO बना दिया। उसके बाद वहां पे आके ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो ऑक्सीजन जुड़ने के बाद नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनाया, 2NO2 बनाया। फिर रेन हुई। रेन होने के बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन रिलीज हुआ, ठीक। हाइड्रोजन आया और उसने HNO2 बनाया। और यहाँ पे अगर आप ये चीज देखोगे तो यहाँ पे NO2, जो NO2 है वो गायब हुआ है, ठीक। तभी क्या कहते हैं ये मॉलिक्यूल, अगर इस मॉलिक्यूल से आप अटैच करो तो NO2 यहाँ पे रिलीज होता है और नाइट्रस ऑक्साइड बनाया है। फिर काफी टाइम बाद यहाँ पे क्या हुआ कि एक ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में रहने के बाद एक ऑक्सीजन आके और अटैच हो जाता है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक। ये पूरा प्रोसेस हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब हम टॉपिक और पॉइंट देखें इसकी, तो और पॉइंट हम ये देखेंगे, द नाइट्रिक एसिड विच इज फॉर्म रीच टू द सॉइल। वो नाइट्रिक एसिड जो कि मृदा तक मतलब सॉइल तक पहुंचती है बाय रेन। रेन के जरिए, क्योंकि अगर रेन हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो अगर हम देखते हैं ना कि जब रेन होता है तो काफी सारे को एसिड रिलीज करता है, जैसे कि SO2 एसिड रिलीज किया, NO2 एसिड रिलीज किया, फिर और आपका CO एसिड रिलीज किया, ठीक। तो ये सब क्या होता है जब वो एसिड रिलीज करता है, तो जो वो एसिड जो कि बारिश के जरिए मतलब सॉइल में पहुंच रही है, ठीक, उसके बाद वो क्या करेगा with radical and form nitrate which step taken by the plant। जो कि रेडिकल क्या होता है प्रोसेस? रेडिकल मतलब ऐसे घूम के प्रोसेस, जैसे कि अभी हमने ये देखा था डायग्राम, सॉरी ये कॉम्प्लिकेशन डायग्राम जो हमने देखा था। तो यहाँ पे जब बारिश हो रही है तो इस बारिश के जरिए भी यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस अगर यहाँ गया तो एसिमिलेशन करके तो उसको मिल गया, लेकिन फिर से ये एक रेडिकल फॉर्म बनाएगा। तो वही वो बात कर रहा है कि रेडिकली वो नाइट्रेट होके वो प्लांट के पास पहुंच जाता है। नाउ नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। अब कुछ बैक्टीरिया जो कि नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में होते हैं, दीज माइक्रोब, वो क्या है? दीज माइक्रोब्स विच कैन एक्टिवली फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो माइक्रोब्स जो कि बहुत एक्टिवली मतलब बहुत अच्छे प्रोसेस में वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर में और इंडिपेंडेंट होते हैं सॉइल के अंदर। इंडिपेंडेंट
वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि हम यहाँ पे नॉन सिम्बायोटिक की बात कर रहे हैं। तो नॉन सिम्बायोटिक जितनी भी वो चीजें होती हैं वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो वो बैक्टीरिया जो कि सॉइल के अंदर जाके नाइट्रोजन फिक्स कर रही है और किसी पे डिपेंड नहीं है, उस तरह के माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्शन माइक्रोब्स। ठीक, तो अगर देखो टर्मिनोलॉजी बहुत इजी है, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर बात यही है, कहते हैं अगर आ जाता कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की बात कीजिए तो आप वो बोलते थे कि वो माइक्रोब्स जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती हैं और इनएक्टिव वे में, ठीक, यहाँ पे एक्टिवली है लेकिन वहां पे इनएक्टिव वे में इंडिपेंडेंट, तो वहां डिपेंडेंट हो जाता उस प्रोसेस में। वो प्रोसेस कौन सा? जब वो सिम्बायोटिक की बात करते तब। बाकी वही माइक्रोब जो किसी पे डिपेंड हो कि नाइट्रोजन फिक्स करने काम करती है सॉइल में, वो सिम्बायोटिक हो जाती है। और नॉन सिम्बायोटिक कौन है? जो कि एक्टिवली और किसी पे डिपेंड नहीं है और सॉइल में जाके नाइट्रोजन फिक्स करने काम कर रही है। उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया।